सर्दियाँ आते ही घरों में अलग-अलग तरह के लड्डू बनने लग जाते हैं, कोई गोंद के, कोई आटे के, कोई मेथी के, अजवाइन के, मूँग दाल के, अलग-अलग तरह के कई तरह के लड्डू बनते हैं। तो मैंने भी ये लड्डू बनाने की कोशिश करी है। ये लड्डू है सर्वगुण संपन्न क्योंकि मैंने इनमें बहुत सारी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें मिक्स करी है और इन्हें तैयार किया है। ये वास्तव में बहुत फ़ायदेमंद है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ये देखो 1 बाउल आटा लिया है और पहले कढ़ाई में डालेंगे घी। घी मैं उतना डालूँगी जितना मुझे यूज़ करना है। मैंने लगभग 300 ml के आसपास घी यूज़ कर लिया और अब इसमें जितने आटे की रिक्वायरमेंट होगी उतना आटा मैं मिक्स कर दूँगी। ये 1 बाउल मैंने आटा लिया है। इसमें से घी में जितना चाहिए होगा मैं उतना पहले मिक्स कर लूँगी। मैं पहले आटा नहीं लेती हूँ, पहले घी लेती हूँ। जितना घी मुझे यूज़ करना होता है, उतना घी मैंने ले लिया। अब इसमें जितना आटा जाएगा उतना मैं डाल दूँगी और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके हम इसको सेंक लेंगे। आटे को अच्छे से सेंकना होता है। लड्डू में सबसे लंबा प्रोसेस आटे को सेंकना ही है, घी और आटे को मिक्स करके। उसके बाद तो सब चीज़ें आराम से मिक्स कर देंगे। ये लड्डू मैं बना रही हूँ आटे के, गोंद के और अजवाइन के। सब चीज़ें मिक्स करके इन्हें सर्वगुण बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लगभग पूरा 1 बाउल आटा मैंने सारा मिक्स कर दिया इस घी में और इसको अच्छे से धीरे-धीरे चलाते हुए फ्लेम को हमेशा मीडियम ही रखना है, फुल नहीं रखेंगे नहीं तो नीचे चिपकने लगेगा और आटा जलने लगेगा, अच्छे से इक्वली नहीं सिक पाएगा। इसलिए मैंने फ्लेम को बिल्कुल ही मीडियम कर रखा है और अब धीरे-धीरे इसको मिक्स करते हुए अच्छे से सेंकना है। जब ये आटा सिकने लगेगा तो एक बार ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा, बिल्कुल घी नहीं दिखाई देगा, सूखा सा लगने लगेगा, चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जब ये पकने पे आएगा आटा, इसकी बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी घर में और ये बिल्कुल हल्का सा हो जाएगा और इसमें पूरा घी वापस छोड़ देता है और एकदम आसान हो जाता है। इसको तब तक हमें कंटिन्यूअस चलाते हुए इसको सेंकना है। आप छोड़ नहीं सकते, अगर बीच में छोड़ दोगे तो ये जल जाएगा और इक्वली नहीं सिकेगा। इसलिए जितनी देर हम आटा सेकेंगे इसमें कम से कम 15 मिनट का समय तो लगेगा ही और उतनी देर कंटिन्यूअस हमें चम्मच चलाते हुए इसको सेंकना है धीरे-धीरे। जब ये सिकने लगेगा तो इसका हल्का-सा कलर चेंज हो जाएगा और खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी। आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया और इसने घी छोड़ दिया, बिल्कुल सॉफ्ट सा बनने लगा है। तो अब हम इन लड्डू को दानेदार बनाने के लिए इसमें हल्के पानी के छींटे डालेंगे। 3 से 4 बार मैं ऐसे छींटे डालूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। जब आप आटा सिक जाता है घी में और उसमें हल्के पानी के छींटे देंगे तो ये लड्डू बिल्कुल दानेदार बन जाएँगे, बहुत ही इनका टेस्ट इंक्रीज़ होगा इससे। तो ये देखिए मैं बार-बार 3 से 4 बार हल्के-हल्के हाथ से पानी के छींटे दूँगी जिससे ये आप खुद देखिए बिल्कुल बिखरने लगा है, खुलने लगा है, इसमें दाना-सा हो गया और ये बहुत टेस्टी दानेदार लड्डू बनेंगे। ये देखिए अब हमारा आटा तो लगभग सिक के तैयार हो गया है। अब फ्लेम को बंद कर दिया और 2 मिनट बंद करने के बाद भी चलाते रहना है ताकि नीचे से जले ना, कढ़ाई गर्म होती है तो हो जाता है। अब इसको साइड में रख दिया और दूसरी तैयारी करते हैं। ये मैंने 50 ग्राम गोंद लिया है कटीरा और ये 1 कटोरी ली है अजवाइन और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जो मेरे पास थे। सबसे पहले मैं गोंद कतीरा लूँगी। इसको मैंने फ्राई वगैरह नहीं किया है, डायरेक्ट ही मिक्सर में इसको पीस लिया और इसका पाउडर गरम-गरम उसी में मिक्सचर में जो हमने आटा गरम-गरम सेक कर रखा है उसमें गरम में ही डाल देना है, ताकि इसका टेस्ट क्रंची हो जाए, मुँह में ये चिपकेगा नहीं अगर आप गरम-गरम में डाल दोगे पीस कर। अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स करके छोड़ देंगे। अभी आटा बहुत गर्म है, अगर आपका आटा ठंडा हो जाए, काफ़ी टाइम लग जाए तो एक बार फिर से आप 2 मिनट के लिए गैस को चलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर दें क्योंकि गोंद को अगर गरम-गरम में मिक्स करेंगे तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ देते हैं इसको मिक्सचर को अब हम ठंडा होने के लिए और दूसरी चीज़ें पीस लेते हैं जो हमें करनी है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, फ्लेम बंद है और अभी गर्म है थोड़ा, इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने पे ही सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो पाएँगी। तो इसको तब तक के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी चीज़ों को मिक्सर में घुमा लेते हैं, पीस लेते हैं। अब ये जो 1 कटोरी अजवाइन लिया है इसको भी मैं जार में उसी जार में डालकर पीस लूँगी। अजवाइन को बिल्कुल बारीक पीसेंगे ताकि उसके टुकड़े मुँह में ना आएँ और कड़वे ना लगें। अच्छा सा फाइन पेस्ट वो पाउडर बना लेंगे इसका। अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब दूसरा बड़ा बर्तन ले लिया जिसमें हमें लड्डू का सारा मिक्सचर तैयार करना है। उसमें डाल दिया है, मैंने इसको आटे में नहीं डाला है क्योंकि वो गरम है अगर ये चीज़ें डाल देंगे तो इनका पानी हो जाएगा। ये देखिए अब इसको पीस लिया, अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को भी पीस लेते हैं और इनका भी पाउडर बनाकर इसी अजवाइन पाउडर में मिक्स कर देते हैं। ड्राई फ्रूट्स को मैंने दरदरा पीसा है, बिल्कुल पाउडर फाइन नहीं बनाया है, दरदरा हल्का टुकड़े जब आते हैं तो अच्छे लगते हैं। और अब ये डाल देते हैं हम आटे वाला मिक्सचर जिसमें गोंद और मिला के रखा है हमने। अब इसको ये थोड़ा ठंडा हो गया है, बिल्कुल गरम नहीं रहा होगा, अब इसको इसमें मिक्स कर देंगे। गरम आटे में केवल गोंद मिक्स करना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी चीज़ें गरम में नहीं डालनी है।
अजवाइन को पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका पाउडर मिक्स कर देंगे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा इसका। और इतना सब कुछ डालेंगे तो कड़वापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा इसमें। ये बहुत अच्छी लगेगी। अब इनको एक बार मिक्स कर देते हैं। अब हमारे लड्डू में लगभग सब कुछ मिक्स हो चुका है, बस चीनी डालनी है। चीनी सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि चीनी बहुत जल्दी पानी छोड़ देते हैं। अगर हल्का-सा भी मिक्सचर गर्म हुआ तो चीनी का पानी हो जाएगा और लड्डू बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। और ये लड्डू सर्दियों में बना रही हूँ तो मैंने घी भी कम यूज़ किया है। ज़्यादा घी से क्या होता है, लड्डू मुँह में चिपकने लगते हैं, सर्दियों में घी जम जाता है। अब जितना मैंने आटा लिया उतना ही ये चीनी का पाउडर ले लिया है मैंने, पीसी हुई चीनी। बराबर जितना आटा था उतनी पूरा वो बाउल जितना आटे का भरा था उससे हल्का-सा ज़्यादा सा ये बाउल मैंने चीनी से भरा और इसको अब चम्मच हटा देते हैं। इसको अच्छे से धीरे-धीरे चलाते हुए हाथों से मिक्स करना होगा, अब ये चम्मच वगैरह से नहीं होगा। अच्छे से हर चीज़ को मिक्स करके इनका मिक्सचर बना के फिर इसका लड्डू बनाएँगे। अब लगभग ठंडा हो चुका है और अच्छे से मिक्स हो गया। सब कुछ हम मिला चुके हैं, अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथों से इनकी लड्डू बनाने हैं। थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर लेके छोटे-बड़े लड्डू आप अपनी साइज़ से, अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसा आपको खाना हो। मैं ये नॉर्मल मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। ऐसे अब मिक्सचर ठंडा है तो लड्डू बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, झट से मैं ये सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी। और ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। इनमें सारी चीज़ें, गुणकारी चीज़ें मैंने मिक्स करी हैं। और ये देखिए तैयार हो गया और घी कम डाला है थोड़ा, तो इससे ये टाइट भी नहीं होंगे